सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज है। सरकारी मुलाजमीन रैली की सूरत में विफाकी सेक्रेटरीट से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे हैं, जहां मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। बाबर, इसकी डिटेल्स बताएगा। आज देखिए, मौजूद हूँ इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहाँ पर वफाकी सरकारी मुलाजमीन और इसके अलावा मुल्क भर से आए हुए दीगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुतालबा इनका ये है कि जो महंगाई का तनासुब है, होशरुबा जो महंगाई है उसके हवाले से जो तनख्वाहों में इजाफा है वो किया जाए और जो हुकूमती कमेटीज़ की सिफारिशात हैं उन पर भी अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन इमरान नसीम आपको दिखाएंगे कि मेरे बैकग्राउंड में एक बड़ी तादाद है सरकारी मुलाजमीन की जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है इस वक्त मौजूद है। दीगर जो शहरों से आने वाले मुलाजमीन हैं उनका सिलसिला भी अभी जारी है। जो डी चौक है उसके कुर्बो जवार में और जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी अभी सरकारी मुलाजमीन जो मुल्क भर से आ रहे हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1 से 2 घंटे में तादाद में कई गुना इजाफा हो जाएगा। जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अलाइंस है उसके रहमान बाजवा, उनका ये कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक जो कि यकीनी तौर पर बुनियादी मुतालबा तनख्वाहों में इजाफे का है, यहाँ से नहीं जाया जाएगा। दूसरी जानिब यही बताना चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने 6 अक्टूबर 2020 को जो यहाँ पर मुजाहरा हुआ था मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन का, उसके एंड पर जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में, उसकी गुज़श्ता शब तश्कील 9 की है और अब वज़ीर दाखिला की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी वज़ीर आज़म ने बनाई है। जो तवक्को की जा रही है कि आज होने वाले ये जो मुजाहिरीन है इस हवाले से अगर इनकी तादाद बढ़ी और मामलात काबू से बाहर हुए तो मुज़ाकरात करेगी। जी ठीक है, बाबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। डी चौक पे क्या सूरत हाल है इस हवाले से बताएंगे। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना, बताएगा वहाँ पे जितने भी मुजाहिरीन हैं उनके क्या मुतालबात हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, इस्लामाबाद डी चौक पर अभी जो कि पिम्स मुलाजमीन ने यहाँ पर आना है एहतजाज के लिए, अभी यहाँ पर मुजाहिरीन तो नहीं पहुँचे। ताहम जिन्ना एवेन्यू से जो सीधा पार्लियामेंट हाउस की जानिब जो रास्ता जाता है उसे खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन आकिब अगर आपको इस जानिब मनाजिर दिखाएं, तारे लगी हुई है, पुलिस की भारी नफरी दूसरी जानिब मौजूद है ताकि अगर मुजाहिरीन यहाँ पर आते हैं डी चौक से आगे पार्लियामेंट जाने का रुख करते हैं तो उन्हें वो इन रुकावटों को अबूर ना कर सके, यहाँ से ना जा सके। ताहम डी चौक से जो बाकी 3 अतराफ का रास्ता है वो अभी तो खुला है, ट्रैफिक भी रवा दवा है, अभी बाकी तो सूरत हाल नॉर्मल है यहाँ पर। लेकिन जो पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने वाला रास्ता है उस पर खासे सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। जी ठीक है, रोजीना हमें अपडेट कर रही थी डी चौक से। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के मुलाजमीन MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पिम्स मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी और दीगर सरकारी मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंट हाउस की तरफ कुछ देर में मार्च कर सबा वजीर बताएगा इसकी डिटेल्स। सबा, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है? सबा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के मुलाजमीन भी MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पिम्स मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी और दीगर सरकारी मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंट हाउस की तरफ कुछ देर में मार्च भी करेंगे और पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक पे इस वक्त भारी नफरी तैनात है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कि अगर मुजाहिरीन वहां पे पहुंचते हैं तो उनको किस तरह रोका जाए और पार्लियामेंट जाने से उनको रोका जाएगा। पिम्स हॉस्पिटल की सूरत हाल यह है कि मुलाजमीन MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सबा बताएगा इसकी डिटेल्स। इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में ही मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन जो है पिछले 7 हफ्तों से सरापा एहतजाज है MTI ऑर्डिनेंस के हवाले से। मुलाजमीन अभी थोड़ी देर के बाद ही पार्लियामेंट के सामने जो है वो रवाना होंगे और मुलाजमीन का यही कहना है कि पार्लियामेंट के सामने जाकर वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाएंगे। इस वक्त भी पिम्स के जितने मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए निकल भी रहे
हैं और इस वक्त पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पिम्स के डॉक्टर्स का यही कहना है कि पिछले 6 हफ्तों से वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनसे कोई भी रब्ता नहीं किया गया। उनका यही कहना है कि पिम्स अस्पताल को प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे मरीजों को और यहाँ के अमले को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर MTI ऑर्डिनेंस जो है उसकी वापसी तक ये एहतजाज जारी रहेगा और थोड़ी देर के बाद ही ये मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस के सामने होने वाले एहतजाज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर मुल्क भर से आई हुई 22 तंजीमें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही हैं, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं और पिम्स के मुलाजमीन जो है थोड़ी देर में ही पार्लियामेंट के लिए रवाना होने वाले हैं। ठीक है सबा, शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है एहतसाब के नाम पर इंतकाम का नाटक चल रहा है, जिसका मतलब इमरान के मुखालिफिन को केसेस में उलझाना है। झूठे केसेस से हमारी आवाज मध्यम नहीं होगी। मुझ पर मुल्तान सक्कर मोटरवे में 70 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगाया गया। मुल्तान सक्कर मोटरवे का तमाम पैसा चीन ने बराह रास्त दिया। ये इल्जाम पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को सबूताज कर रहे हैं। वो एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम का नाटक चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन की किरदार को कमज़ोर करना है। इस तरह के ऊंचे हथकंडों से ना हमारी आवाज़ मदम हो, ना हमारी कोशिश कम हो। ये जो केसेस झूठे बनाए गए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। 1.5-2 साल पहले मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, शदोमत से लगाया कि जी आसन इकबाल 70 अरब रुपया मुल्तान सक्कर मोटरवे में कमीशन खा गया है और हम JIT बना रहे हैं। आज तक उस JIT की जे भी नजर नहीं आई। सक्कर मोटरवे चीन की हुकूमत ने बनाई है। मुल्तान सक्कर मोटरवे का एक एक पैसा चीन की हुकूमत ने बराह रास्त अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से वो पैसा नहीं गया। आप हमारे दोस्त मुल्क चीन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यही दो अमली है जिसकी वजह से आज CPEC स्टॉल हो चुका है। ये पाकिस्तान और चीन की ताल्लुकात को और दोस्ती को सबोताज कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने 17 जनवरी को कराची में एहतजाजी रैली का ऐलान कर दिया है। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल का कहना है जाली और गलत मर्दमशुमारी को वफाकी हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया। हमारा मुतालबा हमारी गिनती की दुरुस्त। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची से रॉ का तसल्लुत खत्म करने में किरदार अदा किया। हालिया मर्दमशुमारी को जिस तरह से गलत मर्दमशुमारी को, जाली मर्दमशुमारी को जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने अप्रूव कर दिया है, उनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, हम उसे रद्द करते हैं, हम उसे मुस्तरद करते हैं। 17 जनवरी इतवार का दिन दोपहर 2 बजे शार फैसल पाकिस्तान हाउस, ये शार फैसल के करीब ही है, लेकिन नर्सरी बस स्टॉप के पास है। नर्सरी का जो इलाका है शार फैसल पे, नर्सरी का जो इलाका है, या जिसके समझ में ना आए पाक सरजमीन पार्टी का जो मरकज है जहां से, वहां से ये रैली बनेगी शार फैसल से, और हम प्रेस क्लब तक जाएंगे और प्रेस क्लब पर जाकर आवाज लगाएंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि हमारी गिनती पूरी करो, हमें गिनने से मत डरो। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 3 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस पर यह समाअत हुई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 3 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस पर यह समाअत हुई थी और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पर फर्द जुर्म इस हवाले से आयद नहीं हो सकी है। पाक बहरिया ने एंटी शिप मिसाइल्स और तारपेट फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया है। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मुशाहिदा भी किया। पाक बहरिया ने एंटी शिप मिसाइल्स और तारपेट फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया है। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इसका मुशाहिदा भी किया।
पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में कौमी क्रिकेट कमेटी का इजलास हो रहा है। हेड कोच मिसबाह और बॉलिंग कोच वकार यूनुस कमेटी के सामने पेश है। सलीम यूसुफ की सरबराही में इजलास में वसीम अकरम, उमर गुल, जाकिर खान और वसीम खान भी शरीक हैं। तो ये इजलास हो रहा है पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में कौमी क्रिकेट कमेटी का। हेड कोच मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस कमेटी के सामने पेश है। सलीम यूसुफ की सरबराही में इजलास में वसीम अकरम, उमर गुल, जाकिर खान और वसीम खान भी शरीक हैं। पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में कौमी क्रिकेट कमेटी का इजलास हो रहा है। हेड कोच मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस कमेटी के सामने पेश है। सलीम यूसुफ की सरबराही में इजलास में वसीम अकरम, उमर गुल, जाकिर खान और वसीम खान भी शरीक है। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का यह इजलास जिसका आगाज हो चुका है। इजलास पीसीबी हेडक्वार्टर में कजाफी स्टेडियम में हो रहा है। इजलास की सदारत सरबराह कमेटी सलीम यूसुफ कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, रान आजिर हमारे साथ है। रान आजिर बताएंगे इस इजलास से मुताल्लिक। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का इजलास जिसका आगाज हो गया है। इजलास पीसीबी हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम में हो रहा है। रान आजिर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, पीसीबी की क्रिकेट कमेटी का आज पहला इजलास हो रहा है। कजाफी स्टेडियम में हो रहा है ये इजलास और सलीम यूसुफ जो है, जो कि कमेटी के चेयरमैन है, सदारत कर रहे हैं। उनका ये पहला इजलास है और जो न्यूजीलैंड सीरीज थी उसकी कारकर्दगी पर बात की जा रही है। इस इजलास में जो है वसीम अकरम, जाकिर खान और उमर गुल जो है वो वीडियो लिंकेज में, जबकि अरूज मुमताज यहाँ मौजूद हैं, वसीम खान यहाँ मौजूद हैं। मिसबाह हक के जो हेड कोच हैं वो यहाँ आ चुके हैं, कमेटी में पेश हुए। जब आपके जो वकार यूनुस है बॉलिंग कोच, वो अभी बाद में आएंगे। और जो है ये कमेटी जो है देखेगी क्या वजूहात थी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो सीरीज पाकिस्तान उसमें हारा, उसको देखने के लिए ये कमेटी इजलास करेगी और कमेटी की जो सिफारिशात होंगी वो जाएंगी किसी भी चेयरमैन के पास। इसके बाद फैसला होगा कि कौन कोच जो है वो बरकरार रहते हैं या किसको हटाना है या इनके साथ काम चलाना है। जी रान आजिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। कराची में महमूदाबाद नाले के तरफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दूसरे मरहले में ऑपरेशन की सूरत हाल बताएंगे नवीद सदीकी। जी नवीद। जी बिल्कुल, महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस वक्त जो है जो पक्की जो तजावुजात थी इनको मसमार करने के लिए आज दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन किया जा रहा है। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है तजावुजात को खात्मे के लिए। 180 के तजावुजात हैं जिनको जो है मसमार किया जा रहा है, जिसमें से 57 मकानात ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासर होंगे और जिनको जो है कंपनसेट भी किया जाएगा। हुकूमत की जानब से यकीन दहानी कराई गई है। जबकि इस वक्त मेरे कैमरा आपको दिखाएंगे, इस वक्त भी जो है एंटी इंक्रोचमेंट टीम, इसके अलावा म्यूनसिपल सर्विसेज और पुलिस की भाई नफरी यहाँ मौजूद है और जो गैलरीज और दीगर तजावुजात दुकानें बाहर निकाली गई थी, नाले पर कायम की गई थी, उनको मिसमार करने का अमल जारी है। ये जो अमल है इसमें कई रोज़ लग सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक जो है तकरीबन सिर्फ 2 किलोमीटर के करीब रकबा है जिसमें से तजावुजात को खात्मा किया जा चुका है, जबकि 7 किलोमीटर का रकबा है महमूदाबाद नाले का जिसमें से तजावुजात को खात्मा किया जाना है। तो ऑपरेशन जो है इसमें मजीद कई रोज़ लगेंगे और ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके महमूदाबाद की सड़क पर पड़े गढ़ों के बायस इलाका मकीनों को दुश्वारियों का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि आना जाना तो महाल है, साथ ही गाड़ियों का भी बुरा हाल हो जाता है। इस सवाल से बताएंगी मानिया शकील। जी मानिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महमूदाबाद की एक सड़क पे मौजूद हूँ जहाँ का हाल डामाडोल कश्तियों जैसा हो रहा है। यहाँ जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं कोई समंदर में नहीं तैर रही, रोड पे ही चल रही हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे डामाडोल हो रही हैं। सड़क पे गड्ढे पड़े हैं, कोई एक गाड़ी नहीं है जो सुकून से गुजर जाए। मेरे कैमरामैन अजमल आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो किस तरह से झूलती हुई जा रही हैं। रोड पे गड्ढे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जी बताइएगा, ये कब से ये रोड ख़राब है, कब से मसाइल का सामना है? ये 4-5 साल से इसी तरह हैं और अपनी मदद के तहत यहाँ खड्डे बन जाते हैं। पिछले 2 दिन पहले जो रात को लाइट गई है उसकी वजह से पानी जो है वाटर बोर्ड का पानी वीक हुआ है। वो पानी बहुत सा, ये देखें यहाँ तक पानी है, बहुत दूर तक। ये डेली का पानी भी लोग आता है लाइनों का और बाकायदा खड्डे हम लोगों ने भरे हैं और गाड़ियों को बहुत मुश्किलात का सामना है। गाड़ी चलाते हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है, तो गाड़ियों का क्या हाल होता है जब आप यहाँ से लेके गुजर रहे होते हैं? जाहिर है वो तो फिर सत्यानाश हो जाता है, गाड़ी डोलती है, इधर उधर जंप लगते हैं, टूटते हैं सामान गाड़ियों के, ये तो होता है ना। हम देखते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो डामाडोल हो रही है। वहाँ जो है ड्राइवर जो है वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी जो है उसकी भी सामान खराब होता है, रिक्शा गुजर रहा है। देख रहे हैं
एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से आज़रबाईजान के वजीर दिफा और कमांडर एयरफोर्स ने मुलाकात की है। मुलाकात में पेशावराना अमूर और बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। पाक फजाइया की जानिब से अस्करी तरबियत में भरपूर मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से आज़रबाईजान के वजीर दिफा और कमांडर एयरफोर्स ने मुलाकात की। मुलाकात में पेशावराना अमूर और बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पे मुशर्रह इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म की क़यादत में इस समाजी नाहमवारी, अदम मुसावात के ख़ात्मे और इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, दो नहीं एक पाकिस्तान के तसव्वुर को हकीकी ताबीर देने में वज़ीर आज़म इमरान खान जो कोशिशें कर रहे हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनकी हदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो तमाम पॉलिसीज़ को अमली शक्ल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम दोस्ती का मज़र इस सोच को प्रमोट कर रहे हैं कि हमने जो हमारे बच्चे हैं ये मुस्तकबिल के फूल हैं और इन कलियों की और इन फूलों की हिफाजत करना हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। जो सड़कों पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो वर्कशॉप्स में काम करने वाले बच्चे हैं, जो हमारे खेतों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो हर हमारे उस शोबे के अंदर काम कर रहे हैं बच्चे, उनको हम किस तरह मुआशरे का कारआमद शहरी बना सकते हैं, इसके लिए होम बेस्ड वर्कर्स का और जो 2019 का एक्ट पंजाब असेंबली को ये क्रेडिट जाता है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कैबिनेट को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पंजाब के अंदर उन होम बेस्ड वर्कर्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। और पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में ये आपके 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम करवाना जुर्म करार दे दिया। अब जब ये एक जुर्म बन चुका है तो वो माफिया जो बच्चों को घरों से उठा के सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर करता है, वो इस कौम के भी मुजरम है और कानून के भी मुजरम है। उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए फिरदौस आशिक अवान मीडिया से बात कर रही थी। आपने मुलाहिजा कि आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी नहीं, शहरी महंगे दामों आम मार्केट से आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से बताएंगे अली हमजा। जी अली। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी का दावा झूठा साबित हुआ है और हैदराबाद ज़िला समेत पूरे रीजन के अंदर जो आटा है वो यूटिलिटी स्टोर्स से गुज़िश्ता एक माह से गायब है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो आम मार्केट से महंगे दामों आटा ख़रीदने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटे के 10 किलो की थैले की कीमत है वो 400 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि जो आम मार्केट है वहाँ पर 650 रुपये तक का आटा 10 किलो का दस्तयाब है, जिसकी वजह से आवाम पर काफ़ी भारी बोझ पड़ रहा है। जबकि इस हवाले से हमारी जब यूटिलिटी स्टोर्स के रीजनल मैनेजर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि रीजन के अंदर 15 रोज़ से आटे की सप्लाई बंद है और जल्द आटे की सप्लाई जो है वो बहाल हो जाएगी। आवाम जो है वो शदीद परेशान है। उनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर व बेशतर आटा नहीं होता है और आटे की अदम दस्तयाबी के बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जबकि हुकूमत ने दावे किए थे कि रिलीफ फराहम किया जाएगा यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए, तो वो रिलीफ फराहम करने का दावा भी झूठा साबित हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के आम मार्केट में भी बनास्पति और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ने लगी। रावलपिंडी में आला क्वालिटी बनास्पति फी किलो 80 से 100 रुपए, जबकि दरमियानी क्वालिटी का घी 60 से 80 रुपए महंगा हुआ है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। उस्मान, बताएगा महंगाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी दीगर अशियाए खुर्दनोश की तरह कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता एक माह के दौरान कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 50% इजाफा देखने में आ रहा है और इसी तरह बनास्पति घी में भी 50% महंगाई देखने में आ रही है। हमारे साथ जहाँ पर ताजर मौजूद है उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएं, पहले क्या कीमतें थी आला क्वालिटी के घी बनास्पति की और नॉर्मल दर्जे के घी और बनास्पति की? सर ऐसे है कि आज से महीना पहले 30 दिन पहले ये घी जो 1000 रुपये का डब्बा था वो आज की प्राइस में 1495 उसकी प्रिंट आ गई है। यानी कि आप ये समझ लें 80 से 100 रुपया जो प्राइम क्वालिटी है उसमें बढ़ गया है
और जो नीचे वाली क्वालिटी है उसमें 60 से 70 रुपये केजी इजाफा हो गया है ये 30 दिन के अंदर, और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा लग रहा है। उसकी वजह के बैनुल-अक़वामी तौर पे ये प्राइसेस हाई हो रहे हैं। इसमें हमारे हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसमें अपनी ड्यूटीज़ कम करे, आवाम को रिलीफ दे, और जब तक गवर्नमेंट हमारे साथ उसको लेके ड्यूटी में कम नहीं करेगी तो हमारा इसका चलना बहुत मुश्किल है। एक गाड़ी जो पहले 20 लाख रुपए की बनती थी, अभी 35 लाख रुपए की गाड़ी बनती है। इतनी मालियत बढ़ गई है इसकी। बहुत शुक्रिया जी। ताजर हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे और इनका इस हवाले से कहना था कि बैनुल-अक़वामी मंडी में घी और बनास्पति की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर पाकिस्तान की मार्केट में पड़ा है, और हुकूमत से ताजरों की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि जो ड्यूटीज़ हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें हैं उनको नॉर्मल सतह पर रखा जाए। और इस वक्त जो आला क्वालिटी का बनास्पति और घी है उसमें तकरीबन 80 से 100 रुपया फ़ी किलोग्राम के हिसाब से इजाफा हुआ है, जबकि जो नॉर्मल क्वालिटी का कुकिंग ऑयल और घी है उसमें 60 से 70 रुपए फ़ी किलोग्राम इजाफा हो। मजीद खबरें ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने हालिया बिजली ब्रेकडाउन से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। बिजली ब्रेकडाउन से मुतल्लिक रिपोर्ट पावर डिवीजन में भी जमा करा दी गई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सका। आपको बताया नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने हालिया बिजली ब्रेकडाउन से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। अवैस क्या नहीं बताएगा क्या क्या इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में? जी, कोई इंकशाफात नहीं हुए, सिर्फ खानापूरी की गई है। NPCC जो कि उन्होंने अपना एक बताया है, वजाहत दी है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और अभी तक तमाम मीडिया और आवाम को ये पता है कि गुद्दू में उस वक्त जो 500 kV की ट्रांसमिशन ट्रिप थी उसमें क्या मसाइल आए थे, उसके बाद क्या हुआ था। ना तो जिम्मेदारों का इस रिपोर्ट में तयन किया गया है कि कौन कौन जिम्मेदार थे, आगे क्या टेक्निकल मामला थे जिनकी बेसिस पे ये हुआ है, और जो हमारे जो पावर डिवीजन के जराए हैं कि उस वक्त जो गुद्दू में जो तकनीकी जो मामला हो रहे थे, जो मरम्मत हो रही थी, जो इंजीनियर काम कर रहे थे, क्या उन्होंने परमिट लिया था कि नहीं, क्योंकि जब उन्होंने सिस्टम अप किया तो उसके बाद ट्रांसमिशन जो है वो क्रैश हुई है, फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हुई है, कम हुई है। इसमें जो रिपोर्ट में अभी तक की जो बात सामने आई है कि हाइडल से कितनी बिजली पैदा हो रही थी, जेनको से IPP से कितनी बिजली की पैदावार थी, लेकिन ना तो जिम्मेदारों का तयन हो चुका है और ना ही कोई ऐसी अथेंटिक चीज आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है कि आगे जो NTPC के जो 4 रुकनी जो कमेटी है वो अलग। शुक्रिया आपका। तलागंग से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान अमजद हुसैन शहीद की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। अमजद हुसैन गिलगित के मुकाम पर 2009 में वतन दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करते शहीद हुए। इसी हवाले से बताया गया अरशद कोटकला। जी अरशद। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की आजाद है। पाक फ़ौज के शहीद जवानों को टोनफिल न्यूज़ का सलामी क़िद्दत पेश करने का सिलसिला जारी है। तलागंग की धरती के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करके तलागंग का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ही के दिन तलागंग के नवाही इलाके दंदी के बहादुर सपूत सिपाही अमजद हुसैन 2009 में गिलगित के मकाम पर शहीद हुई है। आज उनकी 12वीं बरसी नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सिपाही अमजद हुसैन के चाची जी, इनसे जानते हैं वो शहीद भतीजी के हवाले से क्या कहेंगे। सिपाही अमजद हुसैन की शहादत पर हमें फ़ख्र है, जो उन्होंने 2009 में शहादत पाई, और पाक आर्मी ने इन सर्दियों में जाले नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, और आज उसकी 12वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी, पाक आर्मी पर हमें फ़ख्र है, जो आज मुल्क व कौम की सरहदों। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना है 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।